यह है रामपुर गांव, सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ गांव। इस गांव में हर साल मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था और मकर संक्रांति के ही दिन भव्य रूप से पतंगबाजी का खेल आयोजित होता था, जिसमें बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी हिस्सा लेते थे। कल मकर संक्रांति थी और राजू इसको लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। माँ, कल मैं भी पतंगबाजी में हिस्सा लूंगा। हाँ बेटा, जरूर लेना। अगले दिन सुबह राजू गांव के पास एक मैदान में, जहां हर साल मकर संक्रांति का खेल आयोजित होता था, वहां अपनी पतंग और लटाई लेकर जाता है। आज तो मैं सबकी पतंग काट दूंगा। ये सोचते हुए राजू खुशी खुशी मैदान की तरफ तेजी से बढ़ गया। मैदान का नजारा देख राजू खुशी से फूला नहीं समाया। वह झट से मैदान में पहुंच गया और अपनी पतंग उड़ाने लगा। पतंगबाजी का खेल आयोजित होता है। सब अपनी अपनी पतंग ऊंचे से ऊंचे उड़ा रहे थे और एक दूसरे की पतंग काट रहे थे। राजू भी अपनी पतंग उड़ा रहा था कि तभी किसी ने राजू की पतंग काट दी। राजू ने देखा कि उसकी पतंग पास के जंगल में जा रही है। वह पतंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। पतंग हवा में उड़ते हुए जंगल में चली जाती है। राजू भी पतंग के पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। वह देखता है कि उसकी पतंग एक कुएं में जा गिरी। यह देख वह डर जाता है, क्योंकि जंगल के उस कुएं की कहानी पूरा गांव जानता था और यह कहानी उसने अपनी मां से सुनी थी। वह डरते डरते उस कुएं के पास जाता है। वह बस अपनी पतंग लेकर जल्द से जल्द उस जंगल से निकल जाना चाहता था। राजू अपनी पतंग को देखने के लिए कुएं के अंदर झांकता है, लेकिन कुएं के अंदर धुंध होने के कारण उसको साफ साफ कुछ नहीं दिखता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी मां ने उसको इस कुएं के बारे में बताया था। कुछ साल पहले गांव का ही एक लड़का मनोज, जो पतंगबाजी में माहिर था, वह हर साल मकर संक्रांति के दिन इस प्रतियोगिता में भाग लेता था और इस प्रतियोगिता को जीत जाता था। यार मनोज, तू इतना लेट क्यों आया? अरे दीपक, तू देखता जा, अभी जाकर सबकी पतंग काट देता हूँ और इस प्रतियोगिता को जीत लेता हूँ। हाँ यार, जब से तूने इस प्रतियोगिता में भाग लेना स्टार्ट किया है, तब से कोई भी तुझे हरा नहीं पाया है। तो रुको यहीं पर, मैं अभी जाकर आता हूँ, फिर शाम को पार्टी करते हैं। थोड़ी ही देर में मनोज प्रतियोगिता को जीत लेता है और ट्रॉफी के साथ अपने दोस्तों के पास आता है। कहा था ना, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब हम लोग पार्टी करेंगे। एक दिन इसी प्रतियोगिता में सूरज नाम के लड़के ने मनोज की पतंग काट दी और प्रतियोगिता जीत ली। मनोज की पतंग जब कटी, तब वह अपनी पतंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। मनोज की पतंग उड़ते उड़ते जंगल में चली जाती है। मनोज भी उसके पीछे जंगल में चला जाता है। वह देखता है कि उसकी पतंग कुएं में गिर जाती है। मनोज उस पतंग को निकालने के चक्कर में उस कुएं में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मनोज की मौत के बाद से जो भी उस कुएं के पास या फिर उस जंगल में गया, वह वापस लौटकर नहीं आया। तब से गांव वालों का मानना है कि जो भी उस कुएं के पास जाता है या फिर उस जंगल में जाता है, वह वापस नहीं आता है। इसलिए गांव के लोग
उस जंगल में जाने से डरते हैं। राजू के दिमाग में यह सब चल रहा होता है, पर वह अपनी पतंग का मोह छोड़ नहीं पा रहा था। वह अपनी पतंग निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसको लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। राजू पीछे मुड़कर देखता है, पर वहां कोई नहीं होता है। राजू फिर कुएं से अपनी पतंग निकालने की कोशिश करता है। तभी उसको लगता है कि कोई परछाई उसके पास खड़ी है। वह जैसे ही देखता है तो वहां कोई नहीं होता है। राजू अब कुएं से पतंग निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह अब वहां से भाग जाना चाहता था। बेटा राजू, भाग ले यहाँ से। राजू वहां से भागने के लिए जैसे ही मुड़ा, मनोज उसके सामने खड़ा था। सिर्फ मनोज ही नहीं, बल्कि वह लोग भी खड़े थे जो उस जंगल में आकर गायब हो गए थे। राजू डर से कांपने लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा, कौन हो तुम? मैं मनोज हूं। मनोज का नाम सुनते ही राजू बिना कुछ सोचे समझे भागने लगा। पीछे से मनोज और उसके साथियों की आत्मा राजू को रोक रही थी। रुक जा राजू, रुक जा, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। राजू को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, वह बस भागे जा रहा था। तभी उसे दूर एक पुराना मंदिर दिखता है। वह भागते हुए उस पुराने मंदिर में चला जाता है। वहां बजरंग बली की मूर्ति होती है। राजू बजरंग बली की मूर्ति के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, हे बजरंग बली, आज मुझे बचा लो। मैं अपनी माँ से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये कहते हुए राजू बेहोश हो जाता है। मनोज और उसके साथियों की आत्मा मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाती है। वह सब मंदिर के बाहर ही खड़े रहते हैं और राजू के होश में आने का इंतजार करते हैं। जब राजू को होश आता है तो वह देखता है कि मनोज और उसके साथियों की आत्मा मंदिर के बाहर खड़ी है। राजू उन लोगों को देखकर डर से कांपने लगता है और उनसे अपनी जान की भीख मांगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मनोज और उसके साथियों की आत्मा राजू को डर से कांपते देख वहां से चली जाती। थोड़ी देर बाद राजू मंदिर से बाहर निकलता है। वह दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मनोज और उसके साथियों की आत्मा उसको रास्ते में घेर लेती है। यह देख राजू डर से कांपने लगता है। तब मनोज राजू से कहता है, राजू डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हम तुम्हें बस अपनी मौत का राज बताना चाहते हैं, जिससे तुम गांव में जाकर सबको सच्चाई बता सको। राजू डरते डरते पूछता है, कैसा राज? मनोज राजू को बताता है, उस दिन जब मेरी पतंग कटकर जंगल में गई, मैं भी उसके पीछे पीछे जंगल में चला गया। मेरी पतंग जंगल के कुएं में गिर गई। मैं अपनी पतंग कुएं से निकालने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे थोड़ी दूर पर कुछ आवाज आई। मैंने वहां जाकर के देखा। वहां जो चल रहा था उसको देखकर मेरे होश उड़ गए। हमारे गांव का प्रधान शिशुपाल और उसके कुछ साथी उस जंगल में चंदन के पेड़ काट रहे थे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज शाम को डिलीवरी भी देनी है। मैं प्रधान के पास गया और मैंने जब उससे पेड़ काटने की वजह पूछी तो पता चला कि यह लोग चंदन की लकड़ी की तस्करी करते हैं।
मैंने ऐसा ना करने के लिए उनको बोला तो उन्होंने मुझे धमकी दी। सुन मनोज, अगर यह बात तूने किसी को बताई तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रधान जी, ये गलत है। पेड़ों को यूं काटना हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ऐ लड़के, सही गलत का पाठ मुझे मत पढ़ा। चुपचाप यहां से चला जा, नहीं तो। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगा। मेरी शिकायत पुलिस में करेगा? रुक, अभी तुझे बताता हूं। जग्गा, कालू, यहां आओ सब। इसको बताते हैं कि हमारे खिलाफ पुलिस में जाने वालों का क्या होता है। उन्होंने मुझे मारकर इस कुएं में फेंक दिया। जग्गा, कालू, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम जंगल में चंदन की लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं, और जो मेरे बीच में आएगा उसका यही अंजाम होगा जो इस लड़के का हुआ है। उसके बाद जो भी इस जंगल में आता है, प्रधान शिशुपाल और उसके साथी उसको मारकर इसी कुएं में फेंक देते हैं। मनोज भैया, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? राजू, मैं चाहता हूं कि तुम गांव में जाकर गांव वालों को प्रधान शिशुपाल के बारे में बताओ। अब तुम जाओ यहां से, तुम्हारी जान को प्रधान से खतरा हो सकता है। राजू गांव वापस आ जाता है। गांव वाले बड़े हैरान होते हैं कि राजू उस जंगल से कैसे वापस आ गया। तभी राजू की मां आती है। वह राजू को देखकर खुशी के मारे रोने लगती है और राजू को गले लगा लेती है। गांव वाले राजू को घेर लेते हैं। वह उससे जानना चाहते थे कि वह उस जंगल से वापस कैसे आया। अरे राजू, तू उस भूतिया जंगल से वापस कैसे आया? राजू, तुझे उस जंगल में कोई मिला था क्या? क्या तुझे उस जंगल में डर नहीं लगा? बता राजू। हाँ बता राजू। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। तब राजू गांव वालों को अपने साथ जंगल में हुई घटना के बारे में बताता है। फिर राजू प्रधान शिशुपाल की करतूत बताता है कि कैसे वह जंगल में लकड़ी की तस्करी कर रहा है और गांव वालों को मार रहा है। इस शिशुपाल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुको प्रदीप, पहले हम जंगल में जाकर कुएं में देख ले कि उसमें कितने लोगों की लाश है। चल राजू, हमें उस कुएं के पास ले चल। गांव वाले राजू के साथ जंगल में जाते हैं। कुएं के पास पहुंचते ही राजू इशारे से बताता है कि यह वही कुआं है। गांव वाले कुएं में झांक कर देखते हैं तो उस कुएं में गांव के कई लोगों की लाशें मिलती है। काका, अब मुझे मत रोकना। नहीं प्रदीप, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। नहीं काका, खून का बदला खून होगा। पागल मत बनो प्रदीप। प्रदीप सही कह रहा है काका, खून का बदला खून होना चाहिए। चल प्रदीप, आज इस शिशुपाल को ठंडा कर देते हैं। प्रदीप के साथ कई गांव वाले हो लेते हैं और वह सब शिशुपाल को ढूंढते हुए गांव आते हैं। शिशुपाल पेड़ के पास खड़ा था और अपने साथियों से बात कर रहा था। वो देखो प्रदीप, हो रहा शिशुपाल। आओ चलो, आज इसका खेल खत्म कर देते हैं। गांव वाले शिशुपाल और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं और उन लोगों को पीट पीट कर मार देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं।